सो हे गाइस, काफ़ी समय बाद मैं तुम लोगों का जेजेके के नए वीडियो में स्वागत कर रहा हूँ। पिछले चैप्टर्स पे मैंने वीडियोस इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मैं रियल लाइफ के थोड़े कामों में बिजी था, मगर तुम लोगों को उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन। आज के चैप्टर के लिए पूरी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हाइप थी क्योंकि यूटा ने गोजो की बॉडी यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ इनुमा की सेम्पाई, जहाँ पे इनुमा की सेम्पाई ने अपनी कर्ज स्पीच की पावर यूज़ करके सुकुना को एक ही जगह पे रोक दिया था और यूटा ने ऑलमोस्ट हॉलो पर्पल फायर कर दिया था, जिसकी वजह से फैंस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का माहौल था कि क्या ये हॉलो पर्पल सुकुना को हिट करेगा या फिर सुकुना इस हॉलो पर्पल को डॉज कर देगा या फिर यूटा हॉलो पर्पल को एक्टिवेट ही नहीं कर पाएगा। अब फाइनली इस चैप्टर में हमें हमारे आंसर्स मिल चुके हैं, जो कि ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटिंग है, बट अगर हम लोग दिमाग लगा के सोचने जाएंगे सो इट वाज काइंड ऑफ द ओनली आउटकम। तो चैप्टर स्टार्ट होता है अनलिमिटेड वॉइड के बैरियर के टूटने के साथ। हम देखते हैं सुकुना काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, मतलब कि पहले तो वो डैमेज था ही, मगर अब वो और भी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, जिससे कि हमें ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि हॉलो पर्पल सुकुना को हिट करा है। सुकुना मनी मन में कहता है कि उसके मेलेवलेंट श्राइन का बैरियर भी गोजो के अनलिमिटेड वॉइड के बैरियर के साथ ही टूट गया। फिर सुकुना मनी मन में यूटा की तारीफ करता है कि इस बंदे ने एक्चुअल में हॉलो पर्पल पुल ऑफ कर लिया, मगर साथ ही साथ ये भी कहता है कि यूटा गोजो की बॉडी उतनी अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर गोजो ये हॉलो पर्पल सुकुना के ऊपर फायर करता तो सीरीज अभी एंड हो जाती, मगर यूटा ने सिंस हॉलो पर्पल फायर किया है सुकुना के ऊपर तो सुकुना अभी भी जिंदा है। सुकुना को डैमेज हुआ है मगर उतने लेवल का नहीं हुआ जितने लेवल का उसे नॉर्मल गोजो के हॉलो पर्पल से होता। आगे हम देखते हैं टोडो एंड यूजी तुरंत यूटा के साथ मिलकर सुकुना से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। टोडो यूटा से कहता है कि भाई तू जितने हो सके उतने हॉलो पर्पल सुकुना के ऊपर मार, पूरा स्पैम कर दे और उनकी चिंता ना करे कि उन्हें कुछ हो जाएगा। जैसे ही हॉलो पर्पल उन्हें हिट करने वाला होगा, टोडो अपनी बुगी वुगी टेक्निक का यूज करके खुद को और यूजी को सामने से हटा लेगा। तो यूटा जितने हो सकते हैं उतने हॉलो पर्पल सुकुना के ऊपर मारे, क्योंकि अभी सुकुना अपनी कर्ज टेक्निक नहीं यूज कर सकता है। और अगर तुम लोग कंफ्यूज हो कि क्यों सुकुना अपनी कर्ज टेक्निक को नहीं यूज कर सकता, तो जाओ जाके वापस से सुकुना वर्सेस गोजो वाली फाइट को रीड करो। उस फाइट के अंदर बता रखा है कि कैसे कोई पर्सन अपनी कर्ज टेक्निक को लूज कर सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं बताने बैठा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तुम लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द चैप्टर। इस पैनल में हम ये भी नोटिस करते हैं कि यूजी कोई भी रिएक्शन नहीं देता ऑन यूटा यूजिंग गोजोस डेड बॉडी, क्योंकि यूजी को गोजो की डेड बॉडी को यूज करने वाले प्लान के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया था, मगर फिर भी यूजी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज लॉक्ड इन। ये सभी सुकुना के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर तभी यूटा जमीन पर गिर जाता है, इंडिकेटिंग दैट केंजाकू की कर्ज टेक्निक बंद हो चुकी है। इसमें नैरेटर एक्सप्लेन करता है कि केंजाकू की कर्ज टेक्निक जो कि यूटा ने कॉपी कर रखी है वो बर्न आउट हो चुकी है, क्योंकि यूटा ने अनलिमिटेड वॉइड को छोटा करके उसी के अंदर हॉलो पर्पल चला दिया, जिस वजह से अनलिमिटेड वॉइड का बैरियर ब्रेक हो गया और इसी वजह से केंजाकू की कर्ज टेक्निक जो यूटा के पास है वो अब बर्न आउट हो चुकी है। तो अभी यूटा के 5 मिनट कंप्लीट नहीं हुए हैं जो कि उसके पास थे गोजो की बॉडी को यूज करने के, मगर फिर भी वो गोजो की बॉडी यूज नहीं कर सकता, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, जब तक केंजाकू की कर्ज टेक्निक बर्नड आउट है। मगर फिर भी यूटा ने गोजो की बॉडी को नहीं लीव किया है और वो मनी मन में सोचता है कि सिंस रीका उसके आसपास नहीं है, उसकी बॉडी को हॉन्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि अब वो कॉपी एबिलिटी को भी नहीं यूज कर सकता। इसके बाद यूटा सोचता है कि केंजाकू कैसे डोमेन एक्सपेंशन यूज करने के बाद अपनी कर्ज टेक्निक यूज कर लिया करता था, क्योंकि उसके पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यूटा ने केंजाकू की एबिलिटीज को ले लिया तो उसे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि कैसे केंजाकू अपनी एबिलिटीज को यूज कर लेता था। टोडो देखता है कि यूटा ने अपनी लिमिट रीच कर ली है और सुकुना को एडमायर करता है फॉर नॉट लूजिंग हिज ऑफेंस और कहता है कि आई गेस दिस इज व्हाई दे कॉल हिम द किंग ऑफ कर्सेस। सुकुना इस चीज को नोटिस करता है कि टोडो डिस्ट्रैक्टेड है, तो सुकुना तुरंत टोडो के ऊपर एक ब्लैक फ्लैश हिट करता है, जिससे कि टोडो का वाइब्रा स्लैप आधा टूट जाता है। मगर तभी सुकुना यूजी को अपनी तरफ आते देखता है और घूमता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, मगर तभी टोडो यूजी को सुकुना के पीछे टेलीपोर्ट कर देता है और कहता है कि ही इज नॉट डन येट। और क्योंकि टोडो ने यूजी को सुकुना के ब्लाइंड स्पॉट पे भेज दिया था, तो यूजी सक्सेसफुली कुछ पंचेस सुकुना के ऊपर लैंड कर देता है, वो भी सुकुना के फेस पे। और टोडो यहाँ पे अपने आधे टूटे हुए वाइब्रा स्लैब को अपने हेड पे मार के अपनी बूगी वूगी कर्ज टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा है। फिर टोडो नोटिस करता है कि इवन दो यूटा जमीन पर पड़ा हुआ है, मगर फिर भी वो उन लोगों की मदद कर रहा है बाय पुटिंग अप अ स्मॉल पीसेस ऑफ बैरियर, जिससे कि टोडो की मदद हो जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट 2 पेजेस में हम देखते हैं कि कैसे यूजी और टोडो सुकुना की सेंसेस के साथ खेल रहे हैं। आई मीन यार, सुकुना इतना ज्यादा
कंफ्यूज दिख रहा है कि शायद कंफ्यूजन के मारे ही मर जाए। इसके बाद यूजी मेगुमी और सुकुना के सोल के बीच के बैरियर पे एक डिसमेंटल मारता है और कहता है कि जितनी बार होगा वो उतनी बार करेगा। वेक अप फुशिगुरो। वो फुशिगुरो की आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहा है कि मेगुमी तुम जागो और अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस लो। और सुकुना शॉक्ड है देख के कि यूजी एक सिंगल टारगेट पे इतनी अच्छी तरीके से डिसमेंटल यूज कर सकता है। सुकुना तुरंत डर के भागता है और एक्नॉलेज करता है कि अगर वो इन अटैक्स के द्वारा कॉन्स्टेंटली हिट होता रहा तो वो अपनी बॉडी का कंट्रोल लूज कर देगा। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि सुकुना अपने मुंह से अपनी कुछ फिंगर्स थूकता है और फिर वापस से उन्हें निगल लेता है। इसका मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया, तुम लोगों को अगर समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि मांगा के अंदर ये नहीं एक्सप्लेन किया गया है कि आखिर सुकुना ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद सुकुना समझ जाता है कि यूजी ने एक बाइंडिंग वॉव बना रखा है दैट विल एंश्योर कि जो यूजी के स्ट्राइक्स हैं वो मोर इफेक्टिवली सुकुना और मेगुमी के जो बैरियर है उसको तोड़ेगा। इसके बाद सुकुना जिस पिलर पे खड़ा होता है, यूजी अपनी डिसमेंटल टेक्निक का यूज करके उस पिलर को कट करता है और सुकुना के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, मगर सुकुना उसे मिड एयर में ही डॉज कर लेता है और उल्टा यूजी के ऊपर हिट करने में कामयाब हो जाता है, मतलब यूजी को हिट करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद सुकुना कहता है कि अगर वो इन ब्लोज को अवॉइड करता रहेगा तो यूजी वगैरह के पास इतना इफेक्टिव और कोई मूव नहीं है। फिर टोडो अपनी टेक्निक को एक और बार यूज करता है, मगर इस बार कोई स्वॉप नहीं होता, जिस वजह से सुकुना ग्रिन करता है क्योंकि उसे लगता है कि ओ भाई इसकी पावर तो अब चली गई। सुकुना यूजी को फेस करने के लिए तैयार होता है, मगर तभी हम देखते हैं कि टोडो ने तो एक और बार सुकुना को चूतिया बना दिया, क्योंकि सुकुना के डायरेक्ट सर के ऊपर हाना कुरुसु विद एंजल्स कर्स टेक्निक अपीयर हो जाती है। अगर तुम लोगों को नहीं मालूम तो ये वही बंदी है जिसकी कर्स टेक्निक से आप किसी की भी कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टोडो का वाइब्रा स्लैब टूट जाता है क्योंकि उसने अपना आखिरी काम कर दिया है और नैरेटर कहता है कि थ्रू अ बाइंडिंग वाव टोडो ने अपनी कर्स टेक्निक की रेंज बढ़ा दी, जिस वजह से वो हाना कुरुसु को यहाँ पर टेलीपोर्ट कर पाया। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शोको हाना को हील कर रही होती है और यूटा हाना से बात कर रहा होता है। एंजल कहती है कि उसका और हाना का रोल स्टोरी के अंदर से खत्म हो जाएगा जैसे ही वो गोजो की सील को तोड़ देगी, मगर हाना मेगुमी की चिंता कर रही होती है और पूछती है कि इन सब के बाद मेगुमी के साथ क्या होगा, मगर यूटा उसकी बात का जवाब नहीं देता और अपोलोजाइज करते हुए कहता है कि ऐसा हो सकता है कि शायद लास्ट में उन्हें हाना और एंजल की कर्स टेक्निक के ऊपर रिलाई करना पड़े। और जेकब्स लाइटर को फायर करने के लिए कहता है एज अ फिनिशिंग ब्लो टू सुकुना, क्योंकि ये एक ऑल और नथिंग टाइप ऑफ गैम्बल होने वाला है टू स्प्लिट सुकुना एंड मेगुमी सोल। यूटा आगे बताता है कि जब भी कोई अपोनेंट उससे फाइट करता है तो वो बस यही सोचते हैं कि कितनी कर्स टेक्निक्स को यूटा ने कॉपी कर रखा है और कितनी टेक्निक्स इसके पास स्टॉक में है, मगर उसके अपोनेंट्स कभी ये नहीं सोचते कि जो ओरिजिनल यूजर है उस कॉपीड कर्स टेक्निक का वो वहां पे आ सकता है, स्पेशली वो अपोनेंट्स जिन्हें मालूम है कि यूटा की कर्स टेक्निक कैसे काम करती है। यूटा अपनी कर्स टेक्निक कॉपी का यूज करके किसी दूसरे पर्सन की कर्स टेक्निक को तभी कॉपी कर सकता है जब वो उस पर्सन के किसी बॉडी पार्ट को खाए, जैसे कि उसने सुकुना के साथ किया था उसकी फिंगर खा के। फिर यूटा कहता है कि कॉपी कर्स टेक्निक की रियल स्ट्रेंथ ये है कि हम बैटल के अंदर सेम एबिलिटी के दो पीपल को एक साथ यूज कर सकते हैं। और फिर चैप्टर एंड होता है विद हाना ब्लास्टिंग एंजल्स मैक्सिमम आउटपुट जेकब्स लैडर टेक्निक। और नेक्स्ट वीक ब्रेक है, मगर चिंता मत करो, इस चैप्टर के ऊपर मुझे और भी काफी सारी बातें करनी है जो कि इस वीडियो में तो नहीं कर सकता, मगर उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा जो कि 1-2 दिन में आ जानी चाहिए। तब तक के लिए तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बेटा।